नमस्कार दोस्तों, आप सब का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के महत्वपूर्ण प्रश्न और टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। सभी प्रश्नों को हम अटेंड करेंगे, बारी बारी से बताएंगे किस तरीके से आप इन प्रश्नों को कम समय के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। मात्र 5 सेकंड के अंदर आप इनको सॉल्व करना सीखेंगे। कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो आज से आप लोगों को 100% फ़ायदा देखने को मिलेगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप जो है हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम का ग्रुप है मंगल सिंह एकेडमी के नाम से, वहाँ से आप इसकी फ्री PDF पा सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न लिया गया है, दो संख्याएं 2:7 के अनुपात में हैं यदि उनका लघुत्तम समापवर्त 42 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ये PYQ प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही आराम से, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने का हम प्रयास करेंगे। अगर थोड़ी सी वीडियो लंबी बन जाती फिर भी आप एडजस्ट करिएगा, क्योंकि यहाँ पर बेसिक चीज़ें आप लोगों को हम क्लियर कराते हैं। ठीक है, क्लियर कराने के बाद ही आगे सॉल्व कराएंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। देखिए, यहाँ पर दो संख्याएं दी गई जिनका अनुपात दे रखा है 2:7। तो संख्याएं तो यहाँ पर अनुपात में दी गई हैं 2:7 के रूप में। ठीक है, ये तो अनुपात है, वास्तविक संख्याएं नहीं हैं। और देखिए, एलसीएम यहाँ पर दे रखा है, जो भी दिया गया वो पहले नोट करते हैं। देखिए, एलसीएम यहाँ पर दे रखा है। एलसीएम कितना है तो बोला गया है 42 एलसीएम दिया गया है, और एचसीएफ यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक है, जब भी अनुपात दिया जाएगा तो एचसीएफ आप लोगों को मान लेना, या तो जो एचसीएफ है यानी महत्तम समापवर्तक, या तो क्वेश्चन में दिया जाएगा, अगर नहीं दिया है तो आपको यहाँ पर एक्स मान लेना है। ठीक है, और जो भी अनुपात दिया गया है पहली और दूसरी संख्या का, उसमें आप x से गुणा कर देंगे, यानी x चिपका देंगे तो 7x एक संख्या बनेगी। यहाँ पर भी x से गुणा कर देंगे तो कितनी बन जाएगी 2x। तो पहली संख्या हमारी बन गई 2x, दूसरी बन गई 7x, और इसका एलसीएम दिया गया है। एक छोटा सा फॉर्मूला है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होती है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो इस इक्वेशन को याद रखना है। यहाँ पर ये फार्मूला कह सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं। इसमें अगर इसको रखेंगे तो आपका आंसर 100% मात्र 5-5 सेकेंड में ही आंसर निकलेगा, इसको ध्यान रखना है। तो पहली संख्या हमारी बन गई थी कितनी, तो आप बताएंगे 2x गुणा, यहाँ पर दूसरी संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 7x। एलसीएम ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है, तो आप बताएंगे यहाँ पर कितना है तो 42 है, गुणे में एचसीएफ हमने कितना माना था, x माना था, तो एचसीएफ को x मान के यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए, एक ही लाइन में इनका आंसर निकालना सीखेंगे। यहाँ पर देखिए 2x हैं दोनों साइड में, यहाँ पर एक x है, तो x से x को काट सकते हैं। अब नंबर से नंबर को काट सकते हैं, 7 कम 7 कटेगा और 7 छंग लग जाएगा 42। ठीक है, अब 2 से संख्या कटेगी, 2 कम 2 कट जाएगा, 2 3 6। कुल मिलाकर यहाँ पर कितना बचा है तो आप बताएंगे x बचा है। यहाँ पर कितना बचा है तो आप बताएंगे यहाँ पर 3। तो x की वैल्यू हमने देखिए इस तरीके से बहुत ही आसानी से निकाल ली है। अब वास्तविक संख्याएं कितनी हैं तो x बराबर कितना है 3, तो 3 से इसमें गुणा करेंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, एक संख्या है, 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21। देखिए, दोनों संख्याओं का हमने यहाँ पर मान निकाल लिया है। तो पहली संख्या हमारी 6 है, दूसरी संख्या 21 है। अब ये कैसे निकला है, देखिए x बराबर कितना था 3, और 3 यहाँ पर 3 से इसमें गुणा करेंगे, 3 से इसमें करेंगे, तब 2 संख्या मिल गई। बोला गया दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब दोनों का गुणनफल पूछा गया, तो 6 गुणा आप दोनों संख्याओं का गुणा कर दीजिए, 6 कम 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12। तो देखिए, बहुत ही आसानी से हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। ये समझाने के लिए हमने सारे स्टेप लिखे हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। देखिए, इसका ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, देखेंगे इस प्रश्न को, दो संख्याओं का अनुपात 7:8 है और उनका लघुत्तम समापवर्त 280 है। संख्याओं का पता लगाएं। तो डायरेक्ट यहाँ पर संख्याएं पूछी गई हैं। ये भी PYQ प्रश्न है। तो यहाँ पर कोई गुणनफल नहीं, दोनों संख्याओं का ऐड नहीं, दोनों संख्याओं का सब्सट्रैक्शन, यानी अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। तो यहाँ पर दोनों संख्याएं पूछ ली गई थी, तो आप उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, एलसीएम ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है। एलसीएम कितना दे रखा है तो आप बताएंगे 280 दिया गया है। दोनों संख्या यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है। 7 अनुपात यहाँ पर कितना है तो आप बताएंगे 8। तो हम एचसीएफ को यहाँ पर x मानेंगे। एचसीएफ कितना मानेंगे, x मान लेंगे। तो x इसके साथ लगा देंगे तो वास्तविक संख्या मिलेगी, x इसके साथ लगाएंगे तो वास्तविक संख्या। तो एक वास्तविक संख्या हमारी बनी है 7x, दूसरी बन गई यहाँ पर कितनी 8x। तो इसमें हमने x चिपका दिया, ये पहली संख्या बन गई, ये दूसरी संख्या यहाँ पर हमारी बन गई है। ध्यान रखिएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, अभी हमने प्रश्न में पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1 में
तो पहली संख्या हमारी कितनी है तो आप बताएंगे 7x, गुणे कितनी हो जाएगी दूसरी संख्या यहाँ पर हो जाएगी 8x, बराबर हो जाएगी एलसीएम गुणे एचसीएफ के। एलसीएम हमारा यहाँ पर कितना है तो आप बताएंगे 280 गुणा एचसीएफ। एचसीएफ को हमने कितना माना है x माना है तो x यहाँ पर रख देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आधारित यहाँ पर दूसरा भी यहाँ पर PYQ प्रश्न लिया ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अगला प्रश्न मिलेगा वो अलग तरीके से होगा। देखिए x से x काट देंगे, ठीक है। अब 7 से संख्या कट रही है तो 7 से यहाँ पर काट सकते हैं, 7 कम 7 कट जाएगा और 7 चौके लग जाएगा कितना 28 लग जाएगा यहाँ पर। अब 8 से संख्या कट रही काट सकते हैं, 8 कम 8 और 8 पंचे हो जाएगा कितना 40। तो यहाँ पर बचा था कितना तो आप बताएंगे x, बराबर में यहाँ पर कितना बचा तो आप बताएंगे 5। तो देखिए x का मान हमने बहुत ही आसानी से निकाल लिया है। अब x से इसमें गुणा कर देते हैं तो वास्तविक संख्या में पता चल जाएगी। तो 50 सत्ते कितनी है तो आप बताएंगे 35। 5 से इसमें भी गुणा करेंगे क्योंकि x का मान आया है कितना 5, 55 कितना हो जाएगा 40। देखिए हमने दोनों संख्याएं यहाँ पर निकाल ली, सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 40 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने दोनों संख्याएं निकाल ली, पहली संख्या 35 दूसरी संख्या 40, 35 40 यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। तो बहुत ही आसानी से हमने PYQ प्रश्न को देखिए सॉल्व कर लिया है। देखिए कंप्लीट वीडियो देखना है और कंप्लीट वीडियो में आप लोगों के नोट्स भी बन जाएंगे और तरीके भी पता चल जाएंगे कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न जो है अलग तरीके से पूछा गया। 42 और 49 की संख्याओं का लसा यानी एलसीएम और मसा, ठीक है, का अनुपात क्या है। तो अनुपात पूछा गया, दो संख्याएं हैं इनका हमें लासा निकालना है और इन्हीं दोनों संख्याओं का हमें एचसीएफ यानी मासा निकालना है, उन्हीं दोनों का यहाँ पर हमें अनुपात बताना है। तो यहाँ पर देखिए इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी अगर उसको देखा होगा तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के उसमें हमने तरीके बताए थे कैसे आप एलसीएम और एचसीएफ को आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए एचसीएफ आप कैसे निकालेंगे, एचसीएफ निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है, इस तरीके से लिखना है और कॉमन नंबर देखनी है जो कॉमन नंबर से दोनों संख्याएं कट सकें। तो एक कॉमन नंबर मिल जाएगी हमें कितनी तो आप बताएंगे 7, 7 छंग 42 लग जाएगा और 7 सते 49। अगली बार हमें कोई भी कॉमन संख्या नहीं मिलेगी जो दोनों को काट सके। तो ध्यान रखिएगा ऐसी कंडीशन में जितनी हमारी कॉमन नंबर से मिलती हैं वही हमारी यहाँ पर एचसीएफ यानी मासा होती हैं। तो एचसीएफ हमारा यहाँ पर निकल चुका है, बहुत ही आसानी से देख सकते हैं हमने निकाल लिया है। इन्हीं दोनों संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है। आगे हम अगर इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमें एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए अभी भी हम इसे काट सकते हैं, 2 से काटेंगे 2 3 6 लग जाएगा, 7 नहीं कटेगा, 3 से लग जाएगा 3 कम 3 और 7 यहाँ पर और 7 कम 7 लग जाएगा। अब इन संख्याओं का गुणा कर लेंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से इनका गुणा करेंगे। देखिए 7 सते कितना हो गया तो आप बताएंगे यहाँ पर 49 हो जाएगा और 2 3 कितना हो जाएगा 6। अगर हम यहाँ पर गुणा कर लें 6 नाम 54 के कितना हो जाएगा 4, बचेगा 5 और 6 चौक 24 और 5 कितना हो गया 29 यानी 294 मिल गया हमें कितना 294। तो यहाँ पर एलसीएम देखिए बहुत ही आसानी से हमने निकाल लिया और एचसीएफ भी निकाल लिया। ये PYQ प्रश्न था, बहुत ही बड़ी बड़ी वैल्यू नहीं पूछी गई थी, इस तरीके से रखी गई, तरीका हमने बता दिया कैसे आपको निकालना है, ठीक है। इनका अनुपात पूछा गया, पहले जिसको बोला गया उसे हम लिखते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम अनुपात यहाँ पर एचसीएफ लिखा जाएगा, ठीक है। एलसीएम हमारा कितना था तो आप बताएंगे 294 और अनुपात में फिर एचसीएफ लिखा गया यानी कि 7। तो 7 कम 7 कट जाएगा और 7 चौके लग जाएगा कितना 28 और 7 दूनी 14। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 42:1 मिलेगा हमें यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। तो 42:1 मिल गया यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में हैं, यदि उनका मासा 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी संख्याओं का अनुपात दिया जाए, जैसे पहली संख्या और दूसरी संख्या यहाँ पर दे रखी है, पहली संख्या का अनुपात कितना है 13, दूसरी संख्या का अनुपात कितना है 9। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप देखिए जो भी एचसीएफ यहाँ पर दिया जाएगा, एचसीएफ यानी मासा दे रखा है, मासा से अगर अनुपात में गुणा कर देते हैं तो वास्तविक संख्याएं मिल जाती हैं। तो इसमें हम मासा से गुणा करेंगे, मासा यानी एचसीएफ हमारा कितना दिया गया यहाँ पर 13 दिया गया, कितना 13। तो 13 इसमें और 13 से में गुणा कर देंगे। तो बड़ी संख्या पूछी है तो यहाँ पे दोनों संख्याएं निकल आएंगी। उसके बाद चाहे बड़ी पूछे चाहे छोटी पूछे यानी दोनों संख्याओं का अंतर पूछे, किसी भी तरीके से प्रश्न पूछे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। 13 9 होता है तो आप बताएंगे 117, 13 13 का गुणा करेंगे तो मिलेगा 169। तो बड़ी संख्या पूछी थी तो बड़ी संख्या हमारी ऑलरेडी यहाँ पर निकल चुकी है। तो बड़ी संख्या हमारी कौन सी है तो आप बताएंगे 169। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन बी। अगर मान लीजिए पूछ लेती छोटी संख्या तो छोटी संख्या तो आप लोगों को वैसे भी यहाँ पर निकल चुकी थी, छोटी संख्या भी आप पूछ सकते थे, दोनों संख्याओं का अंतर भी पूछ सकता था,
दोनों संख्याओं का योग पूछ सकता था, दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछ सकता, क्वेश्चन कैसे भी बनाया जा सकता था। अब किसी भी तरीके से प्रश्न बनाया जाएगा तो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न लिया गया, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनका महत्तम समापवर्तक 15 है, तो लघुत्तम समापवर्तक क्या है? तो उनका लासा पूछा गया। देखिए सीधा सीधा नहीं पूछा गया, तो हम चलिए निकाल लेते हैं इसका। देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली बात यहाँ पर पहली संख्या दूसरी संख्या हम निकाल लेते हैं। तो दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, 2 अनुपात कितना है 3। अगर हम मासा से अनुपात में गुणा कर दें तो वास्तविक संख्या मिलेगी। तो इसमें भी हम 15 से गुणा कर देंगे और इसमें भी हम 15 से गुणा कर देंगे। 15 3 कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 45। 15 दूनी कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 30। देखिए पहली संख्या 30 है, दूसरी संख्या हमारी 45 है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। तो एलसीएम हमें यहाँ पर नहीं पता है, एचसीएफ तो वैसे भी ऑलरेडी यहाँ पर निकला हुआ है, कितना है? तो आप बताएंगे 15। अब इसे आसानी से काट सकते हैं। तो 15 कम 15 लग जाएगा, अब 15 दूनी 30 लग जाएगा। 45 दूना कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 90। इस साइड में कितना बचा था? तो आप बताएंगे एलसीएम। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमने एलसीएम यहाँ पर निकाल लिया है। एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक कितना है? तो आप बताएंगे 90। तो इस तरह से देखिए हमारा आंसर निकल चुका है। अगला प्रश्न लिया गया, यह भी पीवाईक्यू प्रश्न है। देखिए किस तरीके से पूछा गया था। 3 संख्याएं, तीनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है, 12:9:4 के अनुपात में है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ 5 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या है? तो हमें यहाँ पर एलसीएम बताना है और एचसीएफ यहाँ पर दे रखा है। अब देखिए जो भी संख्याएं हमारी दी गई हैं अनुपात में हैं, वास्तविक संख्या हमें पता करना है। तो अनुपात में हम अगर एचसीएफ से गुणा कर देते हैं तो वास्तविक संख्या मिलती है। तो 12:9 यहाँ पर 4 है, तो इसमें भी हम 5 से गुणा कर देंगे और इसमें भी हम 5 से गुणा करेंगे और इसमें भी हम 5 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60 एक संख्या मिलेगी हमें, और यहाँ पर 9 पंचे 45 दूसरी संख्या और 4 पंचे 20। इस तरीके से हमें 3 संख्याएं मिल गई हैं। अब इन सभी का लघुत्तम समापवर्तक पूछा गया था। तीनों संख्याओं का अब आप एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालने का आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीका बताया था। बड़ी संख्या का मल्टीपल करिए और बारी बारी से तीनों से या जो भी संख्याएं हैं उनसे काट के देखिए, आपको एक ऐसी संख्या लिस्ट नंबर मिल जाएगी जो सभी से कट जाएगी। जैसे 6 दूनी 12, 120 होता है। 120 यहाँ पर 60 से और 20 से कटेगा, बट 45 से नहीं कटता है। तो 6 3 18 लगा देंगे यानी 180। तो 180 20 से भी कट जाएगा। 20 नाम कितना होता है? 180 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 20 9 180। अब 45 चौके कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 180। 60 से अगर डिवाइड करेंगे 60 3 लग जाएगा 180। तो यही हमारी यहाँ पर क्या है? तो आप बताएंगे एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक संख्या निकल आएगी। तो देखिए अनुपात से हमने संख्या पता की और उन्हीं संख्याओं का हमने यहाँ पर एलसीएम निकाल लिया। तो एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप उन तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही आसानी से प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न लिया गया, दो संख्याओं का मासा यानी महत्तम समापवर्तक 29 है और उनके लघुत्तम समापवर्तक के अन्य देखें के दो अन्य विभाजक देखिए 23 और 25 हैं, उनमें बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या यहाँ पर बतानी है। देखिए ऐसे प्रश्न पूछे गए थे, 2 प्रश्न हमने लिए हैं इस पर आधारित। इसमें हमने बड़ी संख्या पता की है और अगले में हमने छोटी संख्या वाला प्रश्न रखा है, ठीक है। तो दो संख्याओं का मासा यहाँ पर दे रखा है और उनके लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम के 2 अन्य विभाजक हैं। कौन कौन से विभाजक हैं? यहाँ पर 23 हैं, 25 हैं। तो देखिए बड़ी संख्या निकालना बहुत ही आसान है और ऐसे प्रश्नों की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। इसमें आप एचसीएफ से गुणा करेंगे और देखिए जब भी बड़ी संख्या निकालनी हो तो यहाँ पर जो भी विभाजक दिया जाएगा उसमें सबसे बड़ा जो विभाजक होता है उससे आप गुणा कर देंगे अगर, ठीक है, बड़े विभाजक से, तो आपका आंसर यहाँ पर बड़ी संख्या निकलेगा। अगर मान लीजिए हमें छोटी संख्या निकालनी है तो विभाजक में छोटी संख्या सेलेक्ट करनी है और छोटे से आपको गुणा करना है, तो आपकी छोटी संख्या यहाँ पर मिल जाएगी। अब ध्यान से देखना, इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एचसीएफ कितना है? तो आप बताएंगे 29 इसमें रखा हुआ है, ठीक है। अब 25 यहाँ पर बड़ी संख्या थी, दोनों में विभाजक हमारा बड़ा कौन सा था? तो आप बताएंगे 25। अब इन दोनों का गुणा करेंगे। 25 नाम कितना होगा? तो 225 होता है, तो 5 रहेगा, 22 यहाँ बचेगा, 25 दूना हो जाएगा 50। इन दोनों का जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा? 72। तो 725 हमें यहाँ पर संख्या मिली है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझना है, बाकी आप
2-2 सेकंड में इनके आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसका राइट आंसर निकाल लिया है। 725 यहाँ पर एक बड़ी संख्या होगी। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए छोटी संख्या पर आधारित यहाँ पर प्रश्न हमने लिया है। देखिए दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 19 है और उनके लघुत्तम समापवर्त के अन्य दो भाजक यहाँ पर 23 और 24 हैं। उनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इसमें छोटी संख्या पूछी है तो चलिए हम छोटी संख्या यहाँ पर निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमें एचसीएफ रखना पड़ेगा, तो एचसीएफ के लिए हमने लिख दिया है। गुणा करेंगे, जब भी हमसे कहेगा छोटी संख्या निकालने को तो छोटा भाजक आपको रखना है। अगर बड़ी संख्या कहेगा तो बड़े भाजक से गुणा कर देंगे एचसीएफ में, तो बड़ी संख्या निकलेगी। तो यहाँ पर हम 23 से गुणा कर देते हैं। एचसीएफ हमारा यहाँ पर कितना है, 19 दिया गया है और यहाँ पर छोटी संख्या का भाजक कितना है तो आप बताएंगे 23 दिया गया है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिख दिया था। 19 तियां 57 के 7 हो जाएगा, बचेगा कितना 5। 19 दूना 38 हो जाएगा, तो 8 5 13 के कितना हो गया 3, बचेगा कितना 1 यहाँ पर, यानी 437 हमें यहाँ पर राइट आंसर मिलेगा। देखने को कितना मिल जाएगा 437। तो छोटी संख्या कौन सी होगी तो आप बताएंगे ऑप्शन डी यानी 437। अगला प्रश्न लिया गया कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पर अनुपात यानी फ्रैक्शन में अनुपात दे रखा है। 3 संख्याएं हैं और फ्रैक्शन में अनुपात दिया गया है कि अनुपात में यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 33 है तो तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्त कितना है, यानी कि हमें यहाँ पर एचसीएफ बताना होगा। इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखना है। देखिए यहाँ पर बोला गया 1:2, इस तरीके से यहाँ पर दिया गया, और फिर अगला है 2:3 और तीसरा है 3:4 यहाँ पर 4, यानी यहाँ पर संख्याएं जो दी गई फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शन में अनुपात दे रखा है। देखिए हम इसका एक वास्तविक यहाँ पर पता कर लेते हैं सिंपल नंबर में अनुपात। वो कैसे पता करते हैं, जो भी यहाँ पर नंबर्स होते हैं इन नंबर्स का हम लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम यहाँ पर किसका निकालेंगे, जैसे 2, 3 और 4 का, तो इनमें हमें एक लिस्ट नंबर मिल जाएगी जो सभी से कट जाए, वो संख्या 12 मिलती है। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 12। 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 4 से भी कट जाएगी। ठीक है, तो जो भी एलसीएम हमारा आता है ऐसे फ्रैक्शनल अनुपात में हम उन में एलसीएम से गुणा कर देते हैं। इसमें भी हम 12 से गुणा करेंगे और इसमें भी हम 12 से गुणा करेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 कम 2 कटेगा, 2 छंग 12 और 6 कम कितना हो जाएगा 6। तो एक नया अनुपात हमको मिल जाएगा यहाँ पर, 3 कम 3 और 3 चौके 12 लग जाएगा, 4 दूना कितना हो गया 8। ठीक है, और यहाँ पर लगेगा 4 कम 4 और 4 तियाँ 12, 3 तियाँ कितना हो जाएगा 9। तो देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तो तीनों संख्याओं का हमने एक्चुअल में अनुपात यहाँ पर निकाल लिया। फ्रैक्शन से सिंपल में हमने चेंज कर लिया है। अब इसमें बोला गया सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो जिसका अनुपात बड़ा होगा तो वो बड़ी संख्या हो जाएगी, जिसका अनुपात सबसे कम होगा वो सबसे छोटी हो जाएगी। यहाँ पर अनुपात 6 सबसे छोटा है और सबसे बड़ा अनुपात 9 है। इन दोनों का अंतर कितना आया, तो ये बड़ी संख्या हो गई, ये छोटी संख्या, इन दोनों का अंतर आएगा 3। अब यूनिट में हमने देखा यहाँ पर अनुपात में अंतर कितने का आ रहा 3 का, और एक्चुअल में अंतर कितने का यहाँ पर आ रहा था 33 का। तो यहाँ पर 3 यूनिट बराबर हो जाएगा 33 के, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, अब 3 से इसे भाग देंगे, 3 कम 3, 3 कम 3, तो 1 यूनिट बराबर कितना हमें मिल गया, तो आप बताएंगे 11। अब वास्तविक हमें संख्याएं पता करनी है। बोला गया तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्त बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर अनुपात दे रखा तीनों संख्याओं का, अनुपात में अगर इस 11 से गुणा कर दें तो वास्तविक संख्याएं मिल जाती हैं हमें। ठीक है, तो 11 से गुणा कर देते हैं, तो 11 छक्का कितना हो जाएगा 66, एक संख्या मिली, और 11 अट्ठे कितना हो जाएगा 88, और 11 9 हो जाएगा कितना 99। अब यहाँ पर तीनों संख्या हमने इस तरीके से निकाल ली हैं। अब इन तीनों संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका बताया था, कॉमन संख्या से आप इसे काट दीजिए सीधा सीधा। वैसे तो हमारा आंसर तो निकल चुका है, देखिए एचसीएफ हमारा 11 ही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कॉमन ऐसा नहीं है जो सभी को काट सके, तो आंसर तो हमारा निकल चुका है। लेकिन यहाँ समझाने के लिए हम यहाँ पर समझा रहे हैं, तो हमें कॉमन नंबर से काटने हैं। तो देखिए 11 ही एक कॉमन संख्या मिली जो सभी संख्याओं को काट सकती है। तो कि 11 छक्का 66 लग जाएगा, 11 अट्ठे 88 लग जाएगा, 11 9 99 लग जाएगा। तो जो भी कॉमन संख्या मिलती है वो आगे कॉमन ना मिले तो वही संख्या हमारी क्या है एचसीएफ हो जाएगी। तो एचसीएफ तो हमने निकाल ही लिया है, तो एचसीएफ कितना है तो आप बताएंगे 11। तो बहुत ही आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया है। हमारे तरीके अगर सीखते हैं और उनको बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सभी प्रश्नों को अटेंड कर पाएंगे और आसानी से सॉल्व भी कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं आज का जो सेशन है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।